अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारे पास लेक्चर है वो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्किल्स है। डिस्कशन के जो इंपॉर्टेंट स्किल्स है, डेफिनेशन इसके टाइप्स पे हम जाएंगे। आज हम वो देखेंगे कि डिस्कशन स्किल्स हमें क्या कहता है, डिस्कशन स्किल्स के बारे में हम कैसे पढ़ेंगे कि डिस्कशन स्किल्स हमारे पास वर्किंग कैसे करेगा। इस चीज़ को हम डिटेल से पढ़ेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। हमारे पास इसकी डेफिनेशन देखें आप लोग। इसकी डेफिनेशन हमारे पास है, डिस्कशन इज़ अ क्रिटिकल conversation about the particular topic or perhaps range topics conducting or a group allowed to the participation and all the member hear the sum of the valuable point टू फोकस। कहने का मकसद उनका ये है कि हमारे पास जो तमाम डिस्कशन स्किल्स होती है वो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर हम उसके करते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक, कोई ख़ास टॉपिक पर, या इसके अलावा कोई कंडक्टिंग ग्रुप हो हमारा, या इसके अलावा कोई ऐसे मेंबर्स हम जमा हो जाते हैं, कोई डिस्कशन हम कर लेते हैं। तो ये क्रिटिकली कंवर्सेशन का मतलब ये है, ये जल्दी के तौर पर हम अगर कोई करना चाहे, यानी जल्दी के तौर पर हम उसे बात करना चाहे 2 मिनट में या 3 मिनट के अंदर उसको कंप्लीट करना चाहे, तो ये आपके पास है। ये पर्टिकुलर क्या होता है, ख़ास आता है। फिर इसके बाद जो पार्टिसिपेशन ऑल मेंबर, यानी बहुत सारे लोगों ने भी हमारे साथ उसमें बैठकर बात की होती है, ये भी हमारे पास क्या है, डिस्कशन स्किल्स हैं। और क्लास नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास इसके जो है वे डिस्कशन क्यों ज़रूरी होती है और किस तरह की डिस्कशन हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है, तो इस चीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। हमारे पास जो पहला है वो वे डिस्कशन का पॉइंट्स पे आते हैं हम, वो है टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। सबसे पहले है कि आप उसके लफ्ज़ को, पहले लफ्ज़ को समझिए कि उसने पहले लफ्ज़ क्या कहा है। फिर हमारे पास दूसरा है टू एक्सपोज द आइडिया एंड एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। टू एक्सपोज द आइडिया हमें आइडिया देता है, दूसरा इन्फॉर्मेशन के बारे में चेंजिंग देती है। तीसरा बात है टू एक्सपेंड द क्लेरिफाई योर नॉलेज, और ये होता है कि बात करने से आपके इल्म में तब इजाफा होगा जब आप किसी से पूछोगे और वो आंसर करवाएगा कि ऐसा है। यू कैन भी, आप जैसे कि आप टीचर से कुछ सीख सकते हो, वो बोल रहा है और आप सवाल करते हैं, तो आप डिस्कशन की ही थ्रू पे सीख सकते हैं, नॉलेज में इजाफा हो जाता है। फिर टू इम्प्रूव योर एबिलिटी थिंक क्रिटिकल, एक ये हो जाता है कि इंसान की माइंड जो होती है ये भी काम करने से काबिल हो जाता है बात करने के लिए। अब जो है यहाँ देखिए टू इम्प्रूव यूर लैंग्वेज स्किल, और अपने बोलने का जो हमारा अंदाज़ होता है, बचपन में कुछ और होता है, फिर इसके बाद कुछ और, फिर आगे कुछ और बन जाता है, बुढ़ापे में कुछ और। तो कहने का मकसद ये है, बोलने से इंसान के अंदर जो है लैंग्वेज की भी फ़र्क पड़ सकता है। टू इंक्रीज़ योर कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग, आपकी जो है बढ़ जाती है अगर आप बातें ज़्यादा करोगे और डिस्कशन में कवर करोगे, यानी आपको पता है कि मीटिंग मैंने ही कवर करनी है, तो मीटिंग में जब आपकी करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस होगा, आप डरोगे नहीं। डिस्कशन कैन चेंज योर एटीट्यूड एंड आइडिया, डिस्कशन क्या करेगा, आपका आइडिया और एटीट्यूड को चेंज करवाएगा। तो लास्ट लेके डिस्कशन गिव योर एक्सचेंज टू हियर द थाट एंड आइडियाज़ द अनदर स्टूडेंट्स। अगर आप किसी और के डिस्कशन में तीसरे भी स्टूडेंट्स के तस्करा करते हैं तो आपका इल्म में ये भी इजाफा होता है कि तीसरा बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है। क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द डिस्कशन टॉपिक्स। ये जो हमारे पास मैंने पढ़ाया हुआ ये वेरी इंपॉर्टेंट है टू डिस्कशन टॉपिक के हवाले से, क्योंकि डिस्कशन टॉपिक की स्किल्स जो हमारे पास आती है वो यही चीज़ है। अगर आपको डिस्कशन स्किल्स का पता चल गया है तो आप जो है ईज़िली तौर पर, चाहे वो पेपर अटैम्प्ट करने में आए या वो आपको क्वेश्चन मार्क में आ जाए, तो आप इजीली इसको अटैम्प्ट करोगे। और दूसरी बात ये है कि डिस्कशन स्किल वैसे भी इंसान को होना चाहिए। क्लास आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स। नेक्स्ट देखते हैं क्लासरूम डिस्कशन। अब क्लासरूम में आपको पता है क्लासरूम में किस तरह डिस्कशन होती है। आप लोग के सामने है कि आप सवाल करते हो, बहुत सारे बच्चे सुनते हैं, एक बच्चे के सवाल से बहुत सारे बच्चों के सवालें हल भी हो जाती है, और कोई सवाल, एक सवाल जिसके इल्म में ना हो, दूसरा सवाल उनके इल्म में भी इजाफा होता है। तो दैट फॉर क्लासरूम डिस्कशन, यानी डिफरेंट एजुकेशन। अब ये बात यही कह रहे हैं, क्लासरूम डिस्कशन शुड बी स्टूडेंट्स लर्न अबाउट गेटिंग स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द सम टाइम बी अ डिफिकल्ट टास्क। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में पूछते हैं, ये नहीं कि मेरे जहन में इस टाइम कुछ और क्वेश्चन होगा, किसी के जहन में कोई और होगा, यानी वो क्वेश्चन में हमारे पास इल्म में इजाफा कर लेते हैं जिसके हमारे पास इल्म भी ना हो और हमें पता भी ना हो, किसी और के जहन में आ जाए और वो सवाल कर ले तो हमारे इल्म में और इजाफा होता है। सबसे पहले जो हमारे पास क्लासरूम की डिस्कशन में इजाफा होता है इल्म की एजुकेशन के लिहाज से आप बात करें, तो आपकी सबसे पहले एजुकेशन की जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है क्लासरूम विद स्टूडेंट्स डेली वर्किंग पे आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने आज के दिन कितना सीखा है और आज के दिन कितना वर्किंग की हुई है। यही हमारे पास जो है क्लासरूम की डिस्कशन है, ये हमारे पास वर्किंग के हैं। अब हमारे पास क्लासरूम के 2 टाइप्स आते हैं, एक हमारे पास एक टीचर लेड डिस्कशन, दूसरा है वन ऑन वन डिस्कशन, और तीसरा है ग्रुप डिस्कशन। टीचर लेड डिस्कशन का कहने का मतलब है टीचर के साथ जो डिस्कशन करना चाहते हो, दूसरा वन ऑन वन, एक के साथ, यानी किसी एक के साथ या दूसरे के साथ आप जो डिस्कशन करना चाहते हो। दूसरा ग्रुप डिस्कशन, आपको समझ आया होगा कि ग्रुप में आप डिस्कशन कर सकें। तो अब नेक्स्ट सेकेंड में सबसे पहले हमारे पास आता है टीचर लीड डिस्कशन। टीचर लीड डिस्कशन क्या होता है? और टीचर लेड डिस्कशन लीड
डिस्कशन अलाउ द बीइंग ओपन टू एक्सप्लोरिंग वैरायटी आंसर एंड आइडियाज़। टीचर हमारे पास वो डिस्कशन चीज़ है, वो है जो हमने कभी सुना नहीं होता, जो हमने कभी देखा नहीं होता, जो कभी हमने पढ़ा नहीं होता, उस चीज़ के बारे में टीचर हमें आइडिया देती है। और उसके आंसर तब हम जाकर करते हैं जब टीचर पढ़ाती है, तो हम सवाल कर सकते हैं फिर कि ये चीज़ आपने पढ़ाई है, यहाँ पर ये कैसे आया हुआ है। तो कहने का मकसद उनका ये है कि आप सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन के प्रूफ्ड है वो टीचर लेड डिस्कशन है। टीचर लेड डिस्कशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द पार्ट ऑफ द डिस्कशन स्किल्स का, क्योंकि टीचर हमें न्यू इन्फॉर्मेशन देती है, उसके ज़रिए हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप सारा दिन न्यूज़ बैठो तो आपको न्यूज़ का ही पता चलता है, आप सारा दिन एक और काम करो तो आपको उसका पता चलता है। लेकिन क्लासरूम टीचर ऐसे होते हैं जो डिफरेंट सब्जेक्ट में डिफरेंट वर्किंग के डिफरेंट हालात का आपको बताते रहेंगे, और ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है और इम्पॉर्टेंट लफ्ज़ भी है कि हमें ऐसे इल्म मिलता है। ओके क्लास, नेक्स्ट इनका जो हमारे पास है वो है टीचर वन हो गया, वन ऑन वन डिस्कशन। वन ऑन वन डिस्कशन क्या है और ये कैसे काम करता है? वन ऑन वन डिस्कशन मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे पास सिर्फ आप अपने साथ या किसी और का तस्करा कर सकते हो, यानी एक दो बंदों का डिस्कशन होना। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? वन ऑन वन डिस्कशन आर द इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड सेफ प्लेस प्रैक्टिस न्यू वोकेबलरी एंड स्ट्रक्चर। अगर आप किसी चीज़ के यानी पढ़ने के बारे में लिहाज से ये बात कर रहे हैं तो आपको एक ख़ास जगह पे जाना होता है, वहाँ पर आपकी प्रैक्टिस करनी होती है, या आप किसी चीज़ के बारे में, साख्त के बारे में एक दूसरे से पूछते हो, ये कैसा बना था, ये कैसे आया था। फिर यहाँ पर न्यू वोकेबलरी का मतलब ये है कि न्यू लफ्ज़ आए, कल आपने छुट्टी के आज न्यू लफ्ज़ के बारे में ये हमारे पास स्ट्रक्चर और न्यू वोकेबलरी एंड स्ट्रक्चर आ जाता है। दे गिव अ स्टूडेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद द डिलीवर पार्टनर। ये हमारे पास दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि दे गिव अ स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटी, ये मौका मिलता है बच्चों को इन काम में, और डिलीवर अ पार्टनर एक दूसरे के साथ मिलने में, यानी एक साथ इनकी भी पार्टनरशिप भी बन सकती है हमें। विच आल्सो बिल्ड अ कम्युनिटी विद इन द क्लासरूम, और एक ये क्लासरूम में भी बिल्ड हो जाते हैं। कहने का मकसद ये है क्लासरूम में भी उनका एक ही फिर बन जाता है और ये वर्किंग करते हैं। ओके क्लास, यू कैन वी अंडरस्टैंड वन ऑन वन डिस्कशन स्किल्स। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो ऑनली है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन हमारे पास क्या है? ग्रुप डिस्कशन हमारे पास आपको पता भी होगा कि ग्रुप जो है बहुत सारे लोग होते हैं और वो क्या काम करते हैं, उनके बारे में डिटेल से हम देखते हैं। ग्रुप डिस्कशन क्या कहला रहा है हमें? आफ्टर द स्टूडेंट्स हैव बिकम अ कंफर्टेबल वन ऑन वन दे आर एंजॉय द ग्रुप डिस्कशन, यानी वन बाय वन जो स्टूडेंट्स होते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए ग्रुप डिस्कशन होता है। कहते हैं कि इससे ज़्यादा जो इन्जॉयमेंट होती है वो ग्रुप डिस्कशन में ही होती है। और ग्रुप डिस्कशन का वर्क यही है कि हमारे पास जब भी इन्जॉयमेंट होती है या वर्किंग होती है तो ये सिर्फ डिस्कशन को ही वर्किंग करता है। अब इसके जो है पार्ट्स देखें, स्ट्रेटजीज़ फॉर द इम्प्रूविंग डिस्कशन स्किल। ऑब्जर्व और लर्न टू ऑब्जर्व करते हैं यानी मुशाहिदा करते हैं ये ग्रुप वाले, फिर लर्न टू लेसन उस चीज़ को पढ़ते हैं, प्रिपेयर तैयार करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। यानी इतना सारे लफ्ज़ में उन्होंने इतने जो है अल्फाज को एडिंग करना होता है। एडिंग के बाद इन्होंने बहुत सारे वर्ड्सों को मिलाना होता है। तो जो आपके पास वर्डिंग की लफ्ज़ मशहूरात है तो यही है कि इंपॉर्टेंट चीज़ तो पहले टीचर है, फिर इसके बाद ग्रुप है, फिर जाके वन ऑन वन डिस्कशन स्किल बनेगा। इसके अलावा सीखने के जो अमल है वो सबसे पहले इन दो चीज़ों में है, टीचर लीड डिस्कशन, दूसरा है ग्रुप डिस्कशन, तीसरा हमारे पास वन ऑन वन डिस्कशन पे आता है। कोई क्लास यू कैन बी अंडरस्टैंड माई लेक्चर्स, इट इज़ डिस्कशन स्किल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑफ द टॉपिक यू कैन बी लेसन। ठीक है, काइंडली शेयर माई लेक्चर विद फेलो एंड फ्रेंड। अल्लाह।